नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है? क्या कांग्रेस पार्टी सरेंडर कर चुकी है? यह सवाल इसलिए क्योंकि विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। अलग अलग दलों से कांग्रेस पार्टी बातचीत कर रही है, पर हर दल हर पार्टी की तरफ से जो मांगे रखी जा रही है वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। दिल्ली से लेकर पंजाब, बंगाल से लेकर बिहार, महाराष्ट्र से लेकर अलग अलग राज्य, हर जगह सीट शेयरिंग पर पेच फंसा है और कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है। तो सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी किस हद तक झुकने को तैयार है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है? देखिए, आपने कहा कि कितना झुकने को तैयार है। झुक तो गए, ऑलरेडी झुक गए जी। सवाल यह है कि कितना हिट ले सकते हैं, कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी झेलने को तैयार है। ये तो अभी बड़ा अच्छा लग रहा है। मीटिंग हो रही है, मीटिंग के बाद बाहर आकर कह रहे भाई एकदम हम लोग तय कर लिया एक साथ मिलकर लड़ेंगे। भाई साथ मिलकर क्या लड़ोगे? जहां तुमको पंजाब में 13 के 13 सीटें लड़नी थी, तुमको कहा जा रहा है भाई तुम 6 पे लड़ो। बाकी के 7 के ऊपर कोई कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाने वाला होगा, राहुल गांधी का पोस्टर लगाने वाला भी होगा, कांग्रेस पार्टी का नाम भी लेने वाला होगा। वहां क्या कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार केजरीवाल की जय जयकार करेंगे? कांग्रेस कार्यकर्ता केजरीवाल की जय जयकार करेंगे, उसके रोड शो में आम आदमी पार्टी का झंडा फहराएंगे? कैसी मूर्खता है भाई। ये तो अभी तक न तुम्हारा नाम न लोगो तय हुआ है, न झंडा तय हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है भाई। 6 महीने से आप लोग कहां से ऑपरेट कर रहे हो ये भी नहीं मालूम। कोई इंडिया गठबंधन का आज तक आपने कोई प्रेस रिलीज देखा है? एक बीच में बवाल किया नीतीश कुमार ने जी। भाई कन्वीनर बनाओ, कन्वीनर बनाओ। तो बोला भाई रुक जाओ, कन्वीनर बनाते हैं। ऑलमोस्ट तय हो गया कि कन्वीनर बनाया जाएगा, खबर छाप दी। नीतीश कुमार को आपने बेवकूफ समझ रखा है भाई। ये कैसा कन्वीनर होगा? डड माने ये आटे का गोंदा होगा क्या? कन्वेनर बनाए होते तो ये तो कन्वेनर का काम था ना कि सीट किसको कितना जाएगा नहीं जाएगा, मीटिंग बुलाएगा, ये सारा काम कर। ये सारा काम कांग्रेस कर रही है और बोल रही भाई कन्वेनर तुमको बना देंगे बाद में। जब सब कुछ तय हो जाएगा, सीट शेयरिंग की बात हो जाएगी, सब कुछ हो ही जाएगा, राहुल गांधी अपना भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकल भी जाएंगे, तो वो क्या करेंगे? वो जो लुटियन बंगलों में कहीं ऑफिस खुलेगा तो उसमें पॉन्ड भी होता है छोटा सा, तो उसमें मछली मारेंगे क्या नीतीश कुमार? जी। क्या काम रहेगा उनका? तो इसलिए बिहार में भी मीटिंग चल रही है। वो डी राजा पहुंच गए, वहां चल रहा है भाई कैसे कांग्रेस पार्टी को पटखनी दी जाए। सवाल क्या है? आपके पास भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, और सबसे बुरी बात इस गठबंधन के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं है। लोग कह रहे बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है, 76% रेटिंग चल रहा है, तो फिर आपके पास बचा क्या? तो आपको कोई चतुर खिलाड़ी होगा, वो क्या करेगा? वो जमीनी हकीकत को पहचानेगा और ये सोचेगा कि भाई राजनीति में तो कभी भी कुछ बदल सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर के आने की हम कोशिश करें। और सबसे ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे आएगी जी? जब आप ज्यादा से ज्यादा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ोगे। पंजाब में आप 6 जगह लड़ोगे, दिल्ली में 3 जगह लड़ोगे, बिहार में आप 4 जगह लड़ोगे, बंगाल में आप 2 जगह लड़ोगे, महाराष्ट्र में बता रहे हो कि भाई वो 12 जगह लड़ने को तैयार हैं। भाई लड़ोगे कहां से?
और जहां जहां सीधे सीधे आमना सामना होगा वहां तो नील बटा सन्नाटा वैसे ही है। राजस्थान से कितनी सीटें आएंगी? एक आ जाए बहुत है, नहीं तो कुछ तो आने वाला है नहीं। मध्य प्रदेश से भी कुछ नहीं आने वाला है। छत्तीसगढ़ में जो हाल है वो भी जाएगा। आपके पास भाई कर्नाटक भी जाएगा। तो आपके पास कुछ छोटे मोटे राज्य बचे हुए, तो ये तो 50 का आंकड़ा भी नहीं पूरा होने वाला है। और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? चौधरी बनने के चक्कर में सबसे बातचीत कर रही है, और जो आ रहा है वही जो है आपको बेइज्जत करके दे रहा जा रहा है। मीटिंग में पहुंचता है बाद में, अपना उम्मीदवार पहले खड़ा कर देता है। तो पॉइंट इज व्हाट? कांग्रेस पार्टी में जरा से भी इज्जत होती, जरा सा भी स्वाभिमान होता, सेल्फ रिस्पेक्ट होता, तो वो तो यही कहते, भाई मीटिंग में तो आए क्यों हो? जब तुमने पहले ही अपना उम्मीदवार तुमने घोषणा कर दी, तो यहां किस बात की मीटिंग? नीतीश बाबू आए, बिहार पे डिस्कशन चालू हो रहा था, उसके पहले अरुणाचल में खड़ा कर दिया। बताइए, अरुणाचल में खड़ा कर दिया जी। फिर उसके बाद केजरीवाल आया तो वो भरूच में कर दिया। और कोई, मैं तो समझ में नहीं आता है, कांग्रेस पार्टी के जैसी नाशुक्री पार्टी कैसे कोई हो सकता है? भाई फॉर गॉड सेक, ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं निगोशिएशंस के लिए, अहमद पटेल के सामने घी की बंदी बन देते हुए ऐसे खड़े रहते थे सारे लोग। भरूच उनका होम टर्फ है, उनकी बेटी वहां से लड़ेगी, यह खबर पहले से ही आ रही है। और केजरीवाल ने वहां कर दिया, तुमने केजरीवाल से बातचीत शुरू कर दी। मतलब अपनी इज्जत की मट्टी पलित करने में कांग्रेस पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तो ये तो रही बात कि कितना झुक गया है। भाई आप देखिए, महाराष्ट्र की बैठक हुई कल, शिवसेना वाले उधर से घोषित करते हुए आए कि भाई सावंत साहब लड़ेंगे साउथ मुंबई से। भाई सबको जब पहले ही घोषित कर देना, भाई तुम क्यों पीछे हो? तुमको भी घोषणा कर देना चाहिए कुछ जगहों पे। तो झुक तो गई है जी। सवाल यह है कि झुकने के बाद कितना लात खाना चाहती है, कितना हिट ले सकती है। वो पबजी वगैरह खेलते हैं लोग, बच्चे लोग देखता हूं मैं, एक गोली खाया, दो गोली खाया, थोड़ा लाल हुआ, फिर लाल हुआ, फिर लाल हुआ, फिर बाद में मर जाता है। तो ये राहुल गांधी को तय करना है भाई कितनी गोली तुम खा करके मैदान में तुम टिकना चाहते हो। अभी तो बवाल बचाइए, वो भी तो कश्मीर वाले तो आए नहीं, अभी झारखंड वाले भी नहीं, झारखंड वाले नहीं आए, ममता दीदी भी नहीं आई है, अभी डीएमके भी। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, कांग्रेस पार्टी की, इसको कह सकते कि पॉलिटिकल इमेच्योरिटी। क्या होगा इसमें? कांग्रेस पार्टी तो ये भी कह रही है कि बीएसपी को भी शामिल किया जाए। भाई अभी वो पता नहीं क्या क्या बीएसपी शामिल होगी, तो वो चल कंफ्यूज टाइप से है ये। भाई कांग्रेस पार्टी, ये लोग पूरी व्यवस्था कर रहे हैं ऐसा कि कांग्रेस पार्टी वीक हो जाए, और कांग्रेस पार्टी वीक हो गई। देखिए बात मेरी, इस बात को मान के चलिए, ये केजरी, ये ममता, ये उद्धव ठाकरे, ये शरद पवार, इनमें वो ताकत ही नहीं, वो बस की बात ही नहीं है इन लोगों की जी। कि आप केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके। अपने अपने राज्य में कर सकते हैं, असेंबली इलेक्शन में आप केंद्र की सरकार को चुनौती देना, चुनौती एक ही जगह से मिलेगी, और वो चुनौती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी द ओनली नेशनल पार्टी विच कैन टेक ऑन बीजेपी। और आप जिस राह पे चल रहे हो वो अपने लिए गड्ढे खोद रहे हो। अगर कांग्रेस पार्टी और भी वीक हो गई, कांग्रेस पार्टी का संगठन, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता और इधर उधर चले गए, तो आप ये समझिए कि 2049 तक, मतलब अगले 20-25 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप कितना भी रोते गाते रह जाओगे, झाल बजाते रह जाओगे, बीजेपी कभी हारेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो 1:1 का फॉर्मूला है कि बीजेपी के हर उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार हम खड़ा करेंगे, तो बीजेपी के लिए आप राह आसान कर दे रहे हो। और बीजेपी की एक बुरी आदत है, ये 50% से ऊपर क्रॉस कर गई
तो फिर कर गई, फिर वापस नहीं लौटती। और इसलिए आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश की जीती हुई बाजी कांग्रेस पार्टी हार गई जी। तो ये एक कहानी है। कांग्रेस पार्टी अपने लिए गड्ढे खोद रही है, अपना कब्र खुद खोद रही है। और ये तमाम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं, दरअसल कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े दुश्मन यही लोग हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन जारी है, बैठकों का दौर भी जारी है। कांग्रेस पार्टी अलग अलग दलों से बातचीत कर रही है, पर कहीं से भी समाधान नहीं निकल पा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को अब नए नए दल आंख दिखा रहे हैं, सीट बंटवारे पर अपनी बात मनवा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।